आज हमारा नौजवान बीवी को आगे बोलता गुनाह है, जरूर गुनाह है, लेकिन जवाब में उन्हें भी अरे सुनता ना, नहीं सुनता। हाँ? हैदराबाद में नहीं सुनता रहूंगा, बेंगलुरु में बहुत सुन रही। मेरा एक दोस्त मौलाना, बहुत क्लोज दोस्त, मेरे साथ था, अब सऊदी को चले गया। उन्हें सऊदी का तो मुझे सही मालूम नहीं, उन्हें सऊदी के किस मुल्क में है, लेकिन बहुत क्लोज था। सफरा में भी मेरे साथ था। जब भी उसकी बीवी का फोन आता, उन्हें जिस अंदाज से बात करता, मैं उसे पलटा पलटा कर बोलता, नको भी ऐसा बात करने को। असल में एक मसला बताता हूं, सुनो। बीवी का अगर फोन आपको आ जाए या शौहर का फोन बीवी को आ जाए, इस दौरे पुरफितन में मजमे में बैठकर बात न करे, बिल्कुल बिल्कुल जरा तन्हाई में चले जाए, क्योंकि मियां बीवी की क्या भी बात हो सकती। आज हमारे लड़के और लड़कियां बीवी का फोन आया तो अलग नहीं जाते, एक्स्ट्रा फिटिंग का आया तो जाते। मैं बेंगलुरु का मुसलमान बाबा, मेरी जुबान ऐसी, जरा बर्दाश्त कर लियो। क्या गर्ज वो नौजवान मेरे साथ रहता था, सफर में, हजर में, सब। जब भी बीवी का फोन आता तो उन्हें जिस तरीके से बात करता, जरा बढ़ाओ ना बा साउंड, पैसे एक्स्ट्रा मैं दिया तो क्या पीछे करना जल्दी करना, उतना करीब करा तो निप्पल बन जाता है, उतना तो लास्ट उतना। अब इससे ज्यादा करीब कहां करूं, बोलो जरा, जरा बड़ा होगा तो हूं करी बोलो, जरा मुंह फिराने भी जगह होना नहीं। क्या शरीफ साहब, जब भी फोन आता, मेरी माए गौर से सुनो, तुम अगर नेक बन गई, तुम्हारा बाप नेक बन जाएगा। तुम नेक बन गई, तुम्हारा भाई नेक बन जाएगा। तुम अगर नेक बन गई, तुम्हारा शौहर नेक बन जाएगा। तुम नेक बन गई, तुम्हारी औलाद नेक बन जाएगी, इसलिए कि अल्लाह ने तुम्हारे अंदर वो ताकत अता किया है। तुम्हें कुछ काम करना होगा, इंशाअल्लाह ताला, पूरे काम नहीं, कुछ काम बताऊंगा मैं, वो काम करना होगा। उसके बाद देखो इंशाअल्लाह ताला तुम्हारे शौहर का दिल भी बदलेगा, तुम्हारे शौहर की जुबान भी बदलेगी, तुम्हारे शौहर का कैरेक्टर भी बदलेगा, तुम्हारे शौहर के अखलाक भी बदलेंगे इंशाअल्लाह साला सुम्मा इंशाअल्लाह। एक तरफ तुम्हारी मानवी तरबियत होगी, दूसरी तरफ मौलाना अरशद का खिताब होगा, तीसरी तरफ हमारा मुआशरा सुधर जाएगा। नौजवान जब भी फोन करता बीवी को, आतू रख के मौलाना के साथ हूं, खा ले तू, हंसे तो डाउट हो रहा है, यहां भी ये मुसीबत है। खैर मैं तुमने क्या भी बोलता नहीं, बहुत टेंशन में ही तुम लगा। हजरत की तकरीर उतरे तक तुम्हारे दिमाग से 8 दिन होगा, और मेरी तकरीर आपा के दिमाग से उतरे तक 1 महीना होगा। आतू रख के लेट होता, कब तू भी ये भी जुमला बोला, रख गया। मैं बोलता क्या भाई, ये बीवी भाई उन्हें जन्नत में भी साथ रहती, सोने फौरन हजरत जन्नत को भी आती।
ऐसा क्या कि घर में शाम घुस गया सका। मैं बोला जन्नत को आती बा ऐसी नहीं रहती, अच्छी हो जाती है टेंशन लेने को। जरा अच्छा बात करो। मंजे भी तुम्हारे सामने हमारे बेगम का फोन आता, मैं आ रहा जी, मेहमान आको ही, खाना गरम रखो, ये रखो वो रखो। मैं भी बोलतू नहीं, कम से कम मेरा तो भी सुनो सीखो। अब तुम्हें ऐसा बात करेंगे तो जमाना क्या बोलेगा, खुद तुम्हारी बीवी क्या बोलेंगी, मुजम्मिल साहब के साथ रज्जा को तुम्हें ऐसा बात कर रही ना, ये क्या सोहबत का असर, बोलेंगी नहीं बोलेंगी? सोहबत का भी एक असर पड़ता है। अच्छे लोगों की सोहबत इख्तियार करो, कमीनों की सोहबत से बचो, रजीलों की सोहबत से बचो, फवाहिश की सोहबत से बचो। अपनी ताल्लुकात, अपनी सोहबत अच्छी रखो। कुरान पाक क्या कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कुनू मअस-सादिकीन, ईमान वालो अल्लाह से डरो, सच्चे लोगों के साथ जुड़े रहो। तफसीर में बहुत सारी बातें आती है। नौजवानों, ये पहला पैगाम देना चाहता हूँ, पर्दे में रहने वाली मेरी माँ और बहनें, तुम्हें भी ये पैगाम देना चाहता हूँ, तुम भी अच्छे लोगों की सोहबत इख्तियार करो। नौजवानों, तुम भी अच्छे लोगों की सोहबत इख्तियार करो, इसलिए कि अच्छे लोगों की सोहबत इख्तियार करने से अल्लाह ताला उसे उसकी सोहबत के असर से अच्छा बना देता है। नमाजियों के साथ दोस्ती रहे, अल्लाह से डरने वालों के साथ दोस्ती रहे, जिसकी नजर महफूज है उसके साथ दोस्ती रहे, जिसकी जुबान महफूज है उसके साथ दोस्ती रहे, जो हलाल खाता और खिलाता है उसके साथ दोस्ती रहे, जो गाली देता नहीं उसके साथ दोस्ती रहे, जिसकी तारीफ मोहल्ला करता है उसके साथ दोस्ती रहे, जो आलिमों का दोस्त है उसके साथ दोस्ती रहे। इंशाअल्लाह दुनिया भी कामयाब, आखिरत भी कामयाब। हमारी आप दोस्ती किसके साथ? इंशाअल्लाह ये उलमा आपके सामने सोहबत के बारे में अर्ज करेंगे, फरमाएंगे। मैंने उस नौजवान से कहा कि भाई जरा जुबान अच्छी रखो जी, तुम्हारी जुबान ऐसी है, मशहूर होगा तुम्हें मेरे दोस्त बोलकर। अब लोग तुम ना जहां बोलेंगे, तुम्हारी बीवी जहां तुम ना बोलेंगी वहां मुझे भी बोलेंगी, तुम्हारी वजह से मैं बदनाम हो रहा हूं। ए बच्चे खामोश बेटे, खामोश बेटे। यूपी से आया क्या? यूपी में बकवास ज्यादा है स्वाद का। नहीं हजरत, वो आदत पड़ गई हजरत मंजे। क्या बोले उन्हें? आदत पड़ गई। सुनो गौर से। एक महीने डेढ़ महीने के बाद फिर मुलाकात हुई, इत्तेफाक से मेरे साथ था, फोन आ गया। अब फोन में बात कर रहा है, आरून जी आधे घंटे में आ जा तू। खाया नहीं, तुम्हारे साथ खाने का इरादा है, आरू जा रू, तुम्हारे मेरे खाओ पियो। एकदम जुबान चेंज होगी। फोन रखते ही मैं पूछा, क्या भाई किस्सा, इतनी मोहब्बत इतने अदब से बात कर रही? ये तो पक्की बात मेरा बयान सुनकर तो तुम्हें सुधरे नहीं। आखिर किसका बयान सुने तुम्हारी जुबान चेंज होगी? मौलाना तारिक जमील साहब का बयान सुने कि तारिक मसूद साहब का बयान सुने कि किसका बयान सुने तुम्हें तुम्हारी जुबान पूरी बदल गई ना? अरे छोड़ो हजरत, मैं किसका भी सुनता नहीं, तुम्हारा सुनतू सो नहीं। बोलो जुबान कैसा चेंज हुई? तुम्हारा क्या हजरत, खाली क्या देखे वो नोट करते रहते ही ना। मेरा, मैं बोला मेरा काम ही छुओ नहीं भाई, बोलो। मैं बोलता हूं, तुम्हें बयान में बोलना नहीं हजरत। मैं बोला बोलता हूं, नाम नहीं लेता। नाम लिया तो गीबत। बगैर नाम के वाकया दूसरों की इस्लाह के लिए बोलना कोई बुरी बात नहीं। उसने कहा कि हजरत बात दरअसल ये है कि हमारे ससुराल में शादी थी, मैं भी हमारे बेगम गए, आरस नौशो चले गए, बहुत वक्त होगा, बीवी को बुलाया तो आई नहीं। उन्हें अपने भाना खालावा फूफिया सबके साथ बैठी थी, मैं बुला बुला कर नहीं आई। गुस्से में आकर मैं सीधा अंदर गया, जोर से पुकार कर बोला, की गए आती नहीं? उसके रिश्तेदारों में बैठकर ये जुमला सुनकर उसे गुस्सा आया, शर्म आई।
पलटा कर उन्हें बोल रही, आरू रे, सुधर गया हजरत भाई। कभी शौहर को इधर से आगे की आवाज निकलती है तो उधर से अरे की भी आवाज आती है, नहीं आती है? इधर से गाली जाती है तो उधर से भी गाली आती है, नहीं। इधर नौजवानों को भी संवरना पड़ेगा, उधर औरतों को भी संवरना पड़ेगा। माहौल अच्छा बनाओ, इंशाअल्लाह कामयाब हो जाएंगे।